मेरा नाम है अजय शाह। मेरी उम्र है अभी 21 ईयर्स और मैं बेसिकली टीचर में मुझे अभी 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। शाह कोचिंग क्लासेस के नाम से मेरा जो चैनल है वो है, वहां पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विच इज मेजरमेंट ऑफ मैटर और हमारा सेशन का टाइम रहता है हर रात रात 8 बजे। ठीक है, ब्लॉकबस्टर। अभी सबसे पहले कल जो है हम छोटा सा ही रिकैप रखा है मैंने, विच इज केमिकल सिंबल्स। ठीक है, क्या था केमिकल सिंबल्स? जैसे तुम्हारे कैसे घर पे टोपन नाम रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद का होगा अरु, श्रेया का होगा, क्या है श्रेया, घर पे क्या बोलते हैं तुमको प्यार से? श्रेया, क्या बोलते हैं घर पे आपको प्यार से? मनु। ठीक है, किसी का होगा तनु। ठीक है, किसी का होगा काया। किसी पार्थ, पार्थ को क्या बोलते हैं? पार्थ। अंश, अंश का तो नाम ही शॉर्ट फॉर्म है। अंश का तो नाम ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नाम ही उसका शॉर्ट फॉर्म है ना? ओके, शुभम, शुभू बोलते होंगे, तो ऐसे टाइप में। उसी प्रकार जो है हमारे जो केमिकल सिंबल्स दिए गए हैं, केमिकल्स जो भी नाम है, जो भी एलिमेंट्स है, उनको भी कुछ सिंबल दिए गए हैं। जैसे मैंने कल आपको बोला था, हाइड्रोजन को किस नाम से बुलाते हैं? छोटा फॉर्म क्या है हाइड्रोजन का? बोलो फटाफट। हाइड्रोजन को हम H से बोलते हैं। वेरी गुड, देखो आज कितनी फटाफट टाइपिंग कर रहे हो रे, शाबाश। कार्बन को, रिकैप कर रहा हूं मैं, कार्बन को सी राइट। ठीक है, तो यस देखो आज हम बहुत जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमको दिया गया है, विच इज मॉलिक्यूल्स। दिया है हमको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और उसके जो भी है कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कल स्टूडेंट्स हमारा जो है एटॉमिक साइज वगैरह, एटॉमिक मास वगैरह सभी का सभी क्लियर हुआ है। आपको सबको ठीक से समझ में आया है ना? हाँ चलो, तो मैं आपको एक एमसीक्यू दूं कल का, देखते हैं आपको कितना कितना याद है। एक एमसीक्यू के लिए सब जन तैयार हो? ठीक है, एक एमसीक्यू के लिए सब जन तैयार हो? बोला सर, आप एमसीक्यू कभी भी पूछो, हम कभी भी तैयार है ना? चलो, आपके सामने जो है एमसीक्यू मैं दे रहा हूं, वेट 2 मिनट्स। ओके, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। 60 सेकेंड्स है। हाँ, ओके, सभी के राइट आंसर आए हैं। कितना था आंसर? आंसर कितना था? क्या था आंसर? 18, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब आपको कल का पूरा के पूरा टॉपिक अच्छे से समझा है। ठीक है, तो आज मूव करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट्स। सभी जन रेडी हो? ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. It means that these elements are in a monoatomic molecular state. Sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element. Such elements is called as polyatomic molecular state. For example, the elements oxygen, nitrogen are the diatomic molecular state, which is O2 and N2 respectively. When atoms are different elements combine with each other, the molecules of compounds are formed. In other words, compounds are formed by chemical attraction between two elements. देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंफॉर्मेटिव बात यहाँ पे हमको टेक्स्ट बुक में से बताई गई है। कभी भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जो भी गैसेस होते हैं ना, क्या बोल रहा मैं, जो भी गैसेस होते हैं वो गैसेस को अकेले रहने में डर लगता है। ठीक है, अकेले रहने में उनको डर लगता है। ऑक्सीजन भी जो है सर उनका ज्यादा जुना है। क्या क्या बोल रहा है? ठीक है, छोड़ो। जो भी ऑक्सीजन और जो भी नाइट्रोजन, उसके बाद जो भी हाइड्रोजन है, इसमें रहता है कोवैलेंट बॉन्ड।
क्या रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बस हमको एलिमेंट ऐसा के ऐसा दिया है, लेकिन जब वो रिएक्शन में फॉर्म होता है, कोई भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेट करता है तो उसका जाके होता है H2। समझ में आ रहा है? जब भी कोई भी ऑक्सीजन उसको हम बताएंगे तो O से ही, लेकिन जब वो कोई भी रिएक्शन को अंडरगोज करेगा, कोई भी रिएक्शन के अंदर वो काम करेगा, तो वो डबल फुर्ती से काम करेगा, और वो डबल फुर्ती को क्या बोलते हैं हम? O2। सिमिलर जो ये गैसेस होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, मेरे जैसे मेहनती होते हैं, डबल काम करते ठीक है, तो ऑक्सीजन भी जो है, सॉरी ऑक्सीजन तो हो गया रे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक गैस है। ठीक है, हाय शुभम, कैसा है? आज लेट ज्वाइन हुआ बेटा? ठीक है, कोई नहीं, चल, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस है, अरे कोई नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा समझ, बड़े भाई को बोल रहा है तो सॉरी। चलो आगे देखो, ध्यान दो, जो भी नाइट्रोजन है, गैसेस है ना, ये डबल काम करते, डबल फुर्ती से काम करते। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी गैस है बोलो? ठीक है, बस ज्यादा ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी एलिमेंट्स, ये जो डबल दिख रहा है क्या, ये जो डबल हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हम डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं? क्या बोला सर ने? डाई एटॉमिक। मतलब कि ये हो गया एटम, ठीक है, और इसको लग गया डाई, तो ये हो गया तुम्हारा डाई एटॉमिक। ठीक है, क्लियर है सभी को? जिस भी एटम को, जिस भी एलिमेंट को, या फिर जिस भी कंपाउंड को, ये जो सामने वाला दो लग रहा है ना, इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक कंपाउंड। क्या बोल रहा मैंने? डाई एटॉमिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड मतलब कि क्या? दो एलिमेंट्स जब एक साथ मिलते हैं और वो अंडरगोज करते हैं केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल, आपको मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस मालूम है? नहीं मालूम होगा तो चैट में लिखो, नहीं मालूम होगा तो चैट में लिखो। केमिकल्स और कंपाउंड्स, इसमें डिफरेंस मालूम है आपको? केमिकल और कंपाउंड, यस और नो? चैट में नो नो लिखो फटाफट, मुझे सिखाना है फिर। अच्छा, पार्थ को पता है, वेरी गुड। नहीं पता है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है उनको जो है मिक्सचर के बारे में, श्रेया को भी नहीं पता है, और कंपाउंड मतलब क्या ये भी नहीं पता है। अभी सबसे एक सिंपल एग्जांपल, सब जन ने घर में भेल बनाई होगी, कभी ना कभी लाइफ में भेल बनाई होगी ना? ठीक है, तो जो भेल रहती है, भेल में क्या करते हैं हम? चूड़ा डालते हैं, उसके बाद चूड़ा डालने के बाद हम मुरमुरे डालते हैं, मुरमुरे डालने के बाद हम क्या डालते हैं? टमाटर डालते हैं, टमाटर डालने के बाद, रुको रे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग रही है मुझे। ठीक है, वो होने के बाद हम उसमें जो है चीज का पानी डालते हैं, ये सभी चीजें हम उसमें डालते हैं, मतलब हम इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं तो वो होता है हमारा मिक्सचर। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि बिना केमिकल रिएक्शन के एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, बिना केमिकल रिएक्शन के जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, बिना केमिकल रिएक्शन के जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वो है तुम्हारे मिक्सचर। और सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया और मैंने क्लोरीन लिया, उन दोनों को मैंने, दोनों एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स किया। अभी सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मुरमुरे में मैंने चूड़ा डाला, पाव भाजी बन गई क्या? बनी क्या? यस और नो बोलो मुझे। आपको डे टू डे रिएक्शन दे रहा हूं मैं, नहीं बनती। ठीक है, वो भेल का भेल ही बनने वाला है। ठीक है, वो कुछ पिज्जा या फिर कुछ नूडल्स वगैरह नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारे कंपाउंड्स रहते हैं, उसमें जब दो एलिमेंट्स एक साथ मिक्स होते हैं तो वो कुछ अलग ही बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, तो एसिड बन गया। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसे रिएक्शन
जिसमें केमिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है एलिमेंट्स का, उसको बोलेंगे हम जो है हमारा कंपाउंड, और जिसमें केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे मिक्सचर। सो बात की एक बात, इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का रुक रहे होता है। आया अभी समझ में? यस और नो? ठीक है, सभी जन यस 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 कर दो, और ऊपर वो जो इमोजी दी है उसका यूज करो, यूज करो। ठीक है, वेरी गुड। होप आपको सभी को समझ गया होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्लियर है। डाई एटॉमिक हम किसको बोलते हैं? सभी को समझ गया है डाई एटॉमिक? ओके, देखो स्टूडेंट्स, अभी हमको कुछ जो है मैं आपको मॉलिक्यूलर मास वगैरह आपको बताने वाला हूं। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ रे, एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ, पहले सीख तो लो ठीक से। ठीक है, मुझे पता है आप सभी जन एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत ये कर रहे हो, मुझे पता है। रुको थोड़ा सा। अच्छा, अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ इस पे मैं आपको एक एमसीक्यू दे दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। जो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अभी समझो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है पेज नंबर 50 पे, सब जन सुन रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, हाँ सर, ओके। देखो स्टूडेंट्स, सामने ध्यान दो। पानी पी रहा। ओके, जो भी मॉलिक्यूलर मास है, सपोज आपको एक एग्जांपल आया कि डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। किसका किसका? पानी का। वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, ऑक्सीजन का वजन जो है 16 होता है। कितना होता है? 16। तो अभी बोलो इसका आंसर क्या आएगा? कल किए थे हमने, बोलो फटाफट चैट में लिखो, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। कितना आएगा? पार्थ बोल रहा है 18, अरविंद बोल रहा है 16, किसको किसको लगता है 18 आएगा? अच्छा, 60 सेकेंड्स यू हैव, फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व करो। अच्छा, मुझे मुझे बोलो कौन था वो होशियार जो जोर से चिल्लाया, फास्ट फास्ट फास्ट? कौन था वो जो जोर से चिल्लाया फास्ट? किसके ग्रुप में था वो? माइनस कर रहा उसके मार्क्स में। बोलो जल्दी कौन था? जो सच बोलेगा वो बच जाएगा। कौन था? अरविंद? अरविंद था। श्रेया भी बोल रही है अरविंद था। ठीक है, कोई नहीं, चलो सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। चलो, तो समझ गया है सभी को मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? ओके, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, इसका एक निकालो, फिर हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है मोहिनी, चलेगा सभी को? ओके, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जाम के ऊपर से मैं आपको दे रहा हूँ। एन, एन का होता है 14, और ऑक्सीजन का है 16। वेट, एन का होता है 14 और ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, करो चलो। ऑक्सीजन का जो है वो है 16। गिव मी आंसर। 30। पार्थ बोल रहा है 30। ओ शिट, मैंने तुमको रिएक्शन ही नहीं दिया, अरे देवा। NO2 करना है आपको, NO2 गैस। सॉरी सॉरी, किसका करो? NO2 गैस का करना है। वैसे 30 भी राइट है NO का, लेकिन NO वैसा रहता नहीं है तो इसके वजह से NO2। सभी को आ गया आंसर NO2 का? 46। 48 कैसे हुआ?
46। ठीक है, n जो था वो था 14, तो 14 और 32 प्लस करना है तो 46। ठीक है, ओके, होप सभी को ये क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट हमको जो है, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं स्टूडेंट्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है, ध्यान से देखना है। अभी नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो वो अभी देखेंगे। When elements and compounds take part in a chemical reaction, it is their atoms and molecules that react with each other, and therefore it is necessary to know the number of their atoms and molecules. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. This concept is called as mole. ठीक है, अभी मोल हमको कैसे गिनना है वो हमको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, मोल मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, वाटर में रहते हैं 9 ग्राम, ये हो गया उसका नंबर, और उसको अगर हमने डबल से प्लस करा तो वो हो गया उसका मास। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है? 18। ठीक है, जैसे आपने अभी आंसर दिया था 18 था मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, उसी टाइप में जो है आपको अभी जैसे अपन ने किया ना, वैसा की वैसा ही है। ठीक है, मोल मतलब कि बाकी कुछ अलग बहुत कुछ नहीं है, वो बस उसके अपॉन, मतलब कि अपॉन में हम उसको बस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई सब्सटेंस दे दिया। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा मास ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मास है जो है 50 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास है वो है 25। तो बोलो अभी इसका आंसर क्या आएगा? 50 अपॉन 25। जो भी आंसर आएगा उसको अपन यू में डाल देंगे, मतलब n इक्वल्स टू 2u। समझा है? ठीक है, बाकी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। ठीक है, होप आपको समझ ही गया होगा। ठीक है ना? देखो इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ ये कुछ आता भी नहीं है ज्यादा, हमको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, वही काम करना चाहिए जो सही में हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो इसीलिए हम वही पढ़ाई करेंगे जो हमको एग्जाम में काम में आएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यह है उसका आंसर। नेक्स्ट, समझ गया है सभी को? अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स विच इज एवोगैड्रोज नंबर। किसका नंबर? एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर हम देखेंगे आज, और बहुत 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 सिंपल है। ठीक है, इसमें जो है कल के जो भी टॉपिक्स थे हम उस पर कुछ थोड़े से क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, चलेगा? यस, चलो तो अभी आपके सामने जो है एग्जांपल्स आने वाले हैं। सबको आज का समझ गया है? नंबर ऑफ मतलब कि मोल्स का जो था फॉर्मूला वो क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अभी मुझे बोलो कि डायटोमिक मतलब क्या? ठीक है, चैट में लिखो, फिर मैं एमसीक्यू दे रहा हूं। डायटोमिक मतलब क्या? डायटोमिक एग्जाम्पल दे रहे हो आप, वेरी गुड। सब जन के आंसर आने चाहिए मुझे, बस एक दो जन के नहीं। ओके, मोहिनी का भी राइट है। अरविंद का भी राइट है। साजिल आंसर दो। वैष्णवी का भी राइट है। अंश का भी राइट है। लाइक H2N2।
ओके, वेरी गुड। अभी देखते हैं इसका। और देखो, सब जन एक दूसरे से बात करेंगे स्टार्टिंग में। हाँ, चिल्लाना मना है। क्या हुआ? सर बोलना सर। आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया सर आपने क्वेश्चन, है ना? आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया। था क्या ये? हुआ था अपना? मैं चेक कर रहा था आपको कितने आते हैं ठीक से। इसका करेक्ट आंसर है कैटायंस। ठीक है, कैटायंस है इसका करेक्ट आंसर। आई हैव डन राइट। देखा साजिल, आपके ग्रुप में सभी ने मे भी राइट आंसर दिया है शायद। हाँ, तेरे वजह से। अच्छा, बीस्ट बीस्ट में भी ऋतुजा और शुभम जो है उसका भी राइट है। बस जो ऑल स्टार वाले हैं उनके चारों का रॉन्ग है। ठीक है, मतलब आज भी कौन ऊपर जा रहा है? कौन सा ग्रुप? एड्रेनिल ग्रुप। ओके, देखो, जो भी रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जो भी रहते हैं वो रहते हैं कैटायंस। ठीक है, ध्यान में रखना है, कैटायंस रहता है वो। ओके, ठीक है। अभी मुझे बोलो कि एक डजन केले में कितने केले रहते हैं? एक डजन केले में कितने केले रहते हैं? एक डजन केले में कितने लिख रहे हो? 12। ठीक है, 12 रहते हैं। वैसे ही नोटबुक्स के कितने रहते हैं? नोटबुक्स का एक ग्रॉस। ग्रॉस मतलब पता है आपको? एक ग्रॉस। राइट, मोहम्मद ने एकदम राइट आंसर दिया है। 144 रहता है। ठीक है, उसी टाइप में जो एक मोल पानी का रहता है ना, वो रहता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इंटू 10⁻23। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम जो है आज के टॉपिक्स तो हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन आप सभी को पता है जब तक मैं आपके केमिकल रिएक्शंस ना ले लूं तब तक मैं आपको छोड़ता नहीं हूं। तो सब जन रेडी है केमिकल रिएक्शंस के लिए? ठीक है, अभी आप बोलते हो कि सर रोज रोज क्यों केमिकल रिएक्शंस ले रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सभी जन के केमिकल रिएक्शंस ये बहुत बहुत वीक है। ऐसा कोई है जिसको कोई भी रिएक्शन दो परफेक्टली आता है? यस और नो? नो। ठीक है, अभी मैं आपके केमिकल रिएक्शंस क्यों ज्यादा ले रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड में आपको लगभग कितने हैं पता है केमिकल रिएक्शंस? मैंने बोला था एक बार, कितने हैं याद है किसी को? मैंने बोला था एक बार 108 या 94? 94। ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शंस है। तो अगर हम थोड़े थोड़े रिएक्शंस भी थोड़ा थोड़ा करते गए ना, तो जिससे आपको बहुत इजी चले जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने आ रही है। देखते हैं कौन कौन आंसर इसका दे पाता है। ठीक है, करके बताओ फास्ट। सभी को दिख रहा है ना? अरविंद बोल रहा है दिख रहा नहीं है। अच्छा, अरविंद तू पीछे जाके वापस आ जा, बैक का बटन दबा, वापस ज्वाइन हो। होता है मे बी सम कुछ टेक्निकल इशू। अच्छा, नहीं दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है सभी को, विजिबल है ना? यस, ओके, आई कैन सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखो, 4 BrCH नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये देखो, ये जो Br है
और ये 2 है, बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शंस मतलब कि आपको जोड़ी तोड़नी है। ऐसा समझो कि आप बजरंग दल के हो, ठीक है, आपको जोड़ी तोड़नी है। मतलब कि स्टूडेंट्स, ये देखो HBr प्लस Cl2, जैसे कि ये H और ये यहाँ पे हो गया Cl2, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2HCl। समझ में आ रहा है सभी को? ये 2H और Cl का भी 2 था तो वो कॉमन हो गया 2HCl, और यहाँ पे Br2, ठीक है। इसी टाइप में और एक एग्जांपल दूं? हाँ दे रहा हूं, 2 मिनट। Fl2 है, फ्लोरीन। दो जल्दी आंसर। राइट, समझ गए? सभी को ठीक से समझा है ना? ठीक है, नेक्स्ट 3 रिएक्शंस में दे रहा हूं। अभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, जब भी कोई भी मेटल ये CS, ओके, कोई भी मेटल ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर छोड़ेगा। कौन सी गैस बाहर छोड़ेगा? हाइड्रोजन गैस। लिख दो सब जन चैट में, जब भी हमारा मेटल ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो बाहर क्या जाएगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखते हैं आप सब जन इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो बाहर छोड़ेगा हाइड्रोजन गैस। सपोज, देखते हैं कौन राइट। आपको पूरी रिएक्शन करनी है। H2 बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा? राइट, वेरी गुड। समझ में आया सभी को? जब भी कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो बाहर H2 निकलेगा, मतलब इसका तो काम खत्म, तो बचा क्या? ZNO। समझा है? अच्छा, किसको नहीं समझा? नेक्स्ट वाला रिएक्शन करके बताओगे? एक छोटा सा सिंपल से दे रहा हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, सभी के आंसर रॉन्ग होने वाले हैं, मुझे पता है। देखते कौन होशियार है। बेटा रोज नई टीम बनती है। क्या नाम है इसका? ऋतुजा। लेकिन पॉइंट सभी को इक्वल ही रहते हैं, ठीक है, 2 जन रहो या फिर कितने भी जन रहो। जो जो सबसे जल्दी ज्वाइन होता है ना, उसके ग्रुप बन जाते हैं, या फिर ग्रुप बनाना पड़ता है पहले। मुझे परफेक्ट रिएक्शन चाहिए, परफेक्ट रिएक्शन बना के फास्ट। रॉन्ग, पार्थ का रॉन्ग। मतलब मैंने जो आपको आज पढ़ा है वो ठीक से आपने ध्यान नहीं दिया है। अरविंद का तो रॉन्ग ही है, बस उसको MCQ चाहिए। ZnCl प्लस H2, राइट। H2 कैसे आया मुझे बताओ? जो मोहम्मद ने लिखा है ZnCl प्लस H2, यहाँ पे तो H एक ही है, हमने 2 क्यों लिया? बोलो श्रेया, आंसर दो। क्यों लिया? क्यों? हाइड्रोजन क्या है? मैंने डेफिनेशन दिया था। हाइड्रोजन क्या है? आज हमने जो देखा, क्या देखा था कि H2 N2 O2, ये क्या है? क्या नाम है इसको? आपने चैट में लिखा भी था, डाई एटॉमिक, राइट। कभी भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स,
जब भी H अगर ये अकेला होगा तो उसके साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, समझा है? ठीक है, समझने के बाद और एक रिएक्शन में लेता हूं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे Mg लो और अभी आंसर बोलो, सब जन बोलेंगे MgCl प्लस H2। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो होप यहां तक सबको समझ गया है, सभी का सभी क्लियर है? यस। और एक एग्जांपल, ठीक है, ये वाला करो, NaCl प्लस H2। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मुझे जो है, ओके, सभी का राइट आंसर है। अभी मुझे वापस से जो है मॉलिक्यूलर मास आप ढूंढ के बताओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, इसका ढूंढ के बताओ, देखते हैं किसका आंसर राइट आता है। थोड़ा सा बड़ा है, चलेगा ना सबको? थोड़ा हार्ड दूंगा तो? यस, ओके। देखो, के का है 40, ठीक है, एन का है 14, ओ का है 16। आपको ढूंढना है के एन ओ 3। देखते हैं अभी कौन इसका परफेक्ट आंसर दे सकता है। पेन पेपर लेके बैठो फटाफट। सब जन 10 मिनट लेट ज्वाइन हुए, 10 मिनट लेट जाएंगे आज। KNO3 टेबल्स रन है क्या? 70 कैसे रे? 40 प्लस 14 कितना होता है आंसर? 40 प्लस 14 कितना होता है? 40 प्लस 14 54, ठीक है, 54 होता है। और 16 इंटू 3 कितना होता है? अच्छा, आप 16 इंटू 3 बोल रहे थे क्या? 16 3 सा 48, 54 प्लस 48 कितना हुआ आंसर? ये देखो, के एन को हमने ले लिया, ठीक है, के एन को हमने ले लिया, तो ये हो गया 54। ठीक है, अभी जो बचा O3 मतलब ऑक्सीजन, तो 16 प्लस, सॉरी 16 इंटू 3 48, मतलब 54 प्लस 48, ये हो गया तुम्हारा 102। क्लियर है सभी को अभी? अच्छा, किसको नहीं समझा है? अच्छा, सब जन तो बोल रहे हैं, किसने टाइप किया फिर उस पर? ओके, नेक्स्ट वाला सब जन रेडी हो? आपको ढूंढना है AlCl3। AlCl3, आपको Al है, Al जो है आपका वो है 26, और Cl जो है वो है 35। चलो बोलो, व्हाट विल बी द आंसर? 26, 35 प्लस 35 प्लस 35, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 35 कितना होता है? बोलो फटाफट करेक्ट आंसर। 35 इंटू 3 होता है 105, 105 प्लस 26 131, राइट। ठीक है, समझ गया है? अच्छा, किसको नहीं समझा है वो कौन कौन क्लिक कर रहा है उस पर? जिसको नहीं समझा है पूछ लो, ठीक है, जिसको नहीं समझा है आप पूछ सकते हो।
ओके, देखो अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर ज्वाइन किए होंगे तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं तो फिर आपको वापस जब मेरा पूरा लेक्चर खत्म होगा तब जाके आप वापस से वो देख सकते हो। हाँ, सब जन बोल रहे हैं एमसीक्यू एमसीक्यू। अभी देखते हैं किसको याद है। 1 2 3 स्टार्ट। सब जन रेडी हो एमसीक्यू के लिए? टेक्स्ट बुक बंद कर दो अगर सामने होगी तो। हाँ, तो देखते हैं अभी किसको। सब जन यस यस यस, सबका भी नहीं आ रहा है, बहुत कम जनों का यस आया है बस कि हाँ चाहिए बोल के हमको एमसीक्यू। अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ ठीक है, दे रहा हूं, सामने देखो, देखते हैं किसको किसको याद रहता है। आज विशाखा ज्वाइन हुई थी तो वह बोल रही थी, आप भी मन मैसेज आया की म्हणे सर खरंच म्हणे तुम्ही बेस्ट टीचर आहे म्हणे, सगळं समजतं म्हणे तुमचं आम्हाला। ओ हो, क्या बात है। किसने किसने गलत किया, मैं चेक कर रहा हूं किसने किसने गलत किया। अच्छा कौन कौन था, खुद ही बोल दो किसने किसने गलत किया। कौन कौन था वो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लो। अंश, ओके ठीक है। अभी देखते हैं ये किसको याद है। रेडी हो सब जन? यस और नो? लास्ट एमसीक्यू आपके सामने हाजिर होने जा रहा है। ओके, किसका किसका रॉन्ग हुआ इस बार भी, किसका किसका रॉन्ग हुआ खुद ही एक्सेप्ट कर लो। मेरा, वैष्णवी का। ओके, अगली बार ध्यान में रखना है जो भी नाइट्रोजन रहता है उसका रहता है 14। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सभी को आज के टॉपिक समझ में आए हैं? देखो स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बिकॉज हम जो है मेजरमेंट और C1। अच्छा आज बहुत हो गए हैं एमसीक्यू, 4-5 एमसीक्यू हमने देख लिए, कल के लिए भी कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना, इतने टॉपिक्स पे इतने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है छोड़ो वो बात। जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसमें जो है एवोगैड्रोज, सॉरी, जो है हम सबसे पहले देखेंगे एवोगैड्रोज नंबर, कल वैलेंसी देखेंगे, वेरिएबल वैलेंसी देखेंगे, और देखेंगे केमिकल फॉर्मूलेज। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो। ठीक है, तो कल देखो, कल मुझे ना फटाफट ज्वाइन होने चाहिए। देखो कल जो है, जो सबसे पहले जो नाम है वो सबसे पहले नाम आपका ही दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही उधर से लेक्चर खत्म हुआ तुरंत अजय सर का लेक्चर है, तुरंत इधर आके भाग जाना है। ठीक है, ऊपर से जैसी नोटिफिकेशन दिखी कि अजय सर इज लाइव, केमिस्ट्री इज लाइव, सब जन आ जाना है। ठीक है, कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे मैंने आपको बोला, मुझे नहीं पता कल हमारे क्लास में लगभग 25 स्टूडेंट चाहिए। आपके फ्रेंड्स को आप रेकमेंड नहीं कर रहे हो। एक ही शिकायत है मुझे आपसे, बस पढ़ाई में आप सभी जन एकदम ब्रिलियंट हो जाओगे, उसका कोई नहीं, लेकिन सभी के सभी जन रेकमेंड करो। ठीक है, सभी के सभी जन रेकमेंड करेंगे। ओके, तो होप सभी को सभी पूरा की पूरा समझा है। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, खाना खा लेना है, आराम करना है। ठीक है, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स। सर फोन नंबर, अच्छा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे मैं भी आपको दे दूंगा फोन नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टाग्राम पे अगर हो ना सब जन, इंस्टाग्राम पे हो क्या? ओके, मेरी आईडी ले लो, मेरी आईडी ले लो, अजय शाह, बस अजय शाह डाल दोगे तो वो आ जाएगा, SHAHA। ठीक है, अजय अंडरस्कोर शाह है, ये वाला अंडरस्कोर। ठीक है, तो अगर हो सके तो वहां पे मुझे मैसेज कर दो ऋतुजा, मैं वहां पे आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।